सभी साथियों को हमारा सादर प्रणाम। आज हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी के अंतिम पेज में जो उत्तराखंड करंट अफेयर दिया होता है, और आप सबको पता है कि यदि उत्तराखंड के किसी एग्जाम में 4-5 उत्तराखंड करंट अफेयर के प्रश्न हैं तो 2-3 इन परीक्षा वाणी के अंतिम पेजों में दिए गए करंट अफेयर से ही आ जाते हैं। इसलिए हम इन्हें अच्छे से एक मास्टर वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिससे आप इन्हें अंतिम समय में परीक्षा के देखकर एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाएं। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023। 21वीं शताब्दी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड के लिए अति महत्वपूर्ण दशक है। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां दिव्यता और विकास एक साथ महसूस होता है। वह दिन दूर नहीं जब दिल्ली देहरादून के बीच दूरी पर 2.5 घंटे की रह जाएगी। देहरादून और पंतनगर हवाई अड्डे के विस्तार से हवाई कनेक्टिविटी मजबूत होगी। प्रदेश में हेली टैक्सी सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है तथा रेल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ किया जा रहा है। यह सब कृषि उद्योग, लॉजिस्टिक, भंडारण, पर्यटन तथा आतिथ्य के लिए अवसर पैदा कर रहा है। वहीं हाउस ऑफ हिमालयस, वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल हमारी अवधारणा को मजबूत करता है। 8 दिसंबर 2023 को 8 से 9 दिसंबर 2023 को देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में आयोजित उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। समिट के दौरान उद्घाटन के साथ साथ उन्होंने सशक्त उत्तराखंड पुस्तक तथा ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयस को भी लॉन्च किया। उल्लेखनीय है कि इस समिट में विभिन्न देशों के नेता और 15 देशों के राजदूत 5000 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस समिट के परीक्षा उपयोगी तथ्यों को देखते हैं तो सम्मेलन का विषय या थीम शांति से समृद्धि थी। डेस्टिनेशन उत्तराखंड का मुख्य उद्देश्य ग्रीन इकोनॉमी और रोजगार के साथ इकोलॉजी एवं इकोनॉमी के समन्वय द्वारा राज्य का समग्र विकास करना है। इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को प्राप्त करने का लक्ष्य था, जिसके सापेक्ष निवेश के लिए 2.5 से भी ऊपर 3.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। अब तक 44,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। सरकार निवेश के जरिए राज्य में रोजगार सृजन एवं स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। निवेशकों के सुझावों पर 27 नई नीतियां तैयार की हैं। इनमें उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्ट समिट में राज्य सरकार ने जिन निवेशकों से निवेश के लिए एमओयू साइन किया है उनमें टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी, आयुष, वेलनेस, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग, रियल इस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पंप स्टोरेज, ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी एवं ऑटोमोबाइल सेक्टर शामिल हैं। उत्तराखंड में निहित शिक्षा सामर्थ्य को संवारने के लिए इन्वेस्टर समिट के तहत विद्यालय, तकनीकी और उच्च शिक्षा का द्वितीय सत्र निवेशकों के साथ आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना के जरिए उच्च शिक्षण संस्थाओं में शोध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों और शोधार्थियों को 18 लाख रुपए तक का शोध अनुदान दिया जा रहा है। इस समिट के प्रचार प्रसार के लिए राज्य सरकार द्वारा 3 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए, जिसमें लंदन, बर्मिंघम व दुबई तथा 7 घरेलू रोड शो हुए हैं। इस समिट के प्रचार प्रसार के लिए राज्य सरकार द्वारा 3 अंतर्राष्ट्रीय लंदन, बर्मिंघम और दुबई में तथा 7 घरेलू रोड शो हुए हैं। मेड इन इंडिया की तर्ज पर वेडिंग इन इंडिया अर्थात भारत को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड में इसकी आधार संभावनाएं देखी जा रही हैं। G20 सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 को 18वें G20 सम्मेलन का सफलतापूर्वक समापन दिल्ली में किया गया। इसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम थी। ध्यातव्य है कि 18वें G20 सम्मेलन के तहत 10 माह में 58 शहरों में 200 बैठकों का आयोजन किया गया, जिनमें से उत्तराखंड में भी 3 बैठकें आयोजित हुई। विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन 28 से 30 मार्च 2023 को रामनगर, नैनीताल में हुआ। वर्किंग ऑन कंट्री करप्शन पर सम्मेलन 25 से 28 मई 2023 को ऋषिकेश, देहरादून में हुआ और वर्किंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर पर सम्मेलन 26 से 28 जून 2023 को नरेंद्र नगर, टिहरी में हुआ। हाउस ऑफ हिमालयस ब्रांड उत्तराखंड के इस नए ब्रांड का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिसंबर 2023 में निवेश सम्मेलन में किया गया। इसके तहत अब तक राज्य के उत्पादों को हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के नाम से बाजार में उतारा जाएगा। ध्यातव्य है कि इसके पूर्व में राज्य के उत्पादों को हिमाद्री, ग्राम्यश्री और हिलांस आदि नामों से जाना जाता था, लेकिन अब हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड नाम से बाजार में उतारा जाएगा। क्लीन केदारनाथ प्रोजेक्ट प्रसिद्ध तीर्थस्थल केदारनाथ धाम जो रुद्रप्रयाग जिले में है, कचरा मुक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार एवं JSW फाउंडेशन ने
संयुक्त रूप से स्वच्छ केदारनाथ परियोजना शुरू की है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक और अन्य कचरे को रिसाइक्लिंग प्लांट तक पहुंचाकर उसका उचित निपटान सुनिश्चित करना है। इसके तहत पीने के प्लास्टिक की खाली बोतल लौटाने पर 10 रुपये का रिफंड दिया जाता है। रिसाइक्लिंग तकनीक में अनुभूति वेलफेयर फाउंडेशन भी मदद कर रही है। दमसक गुलाब अपने अनूठे व अत्यधिक सुगंध तथा रंगों की विविधता के लिए प्रसिद्ध दमसक गुलाब के फूल राज्य के चमोली जनपद में स्थित फूलों की घाटी में पाए जाते हैं, जिससे इत्र बनाने हेतु निवेशकों ने रुचि दिखाई है। लॉजिस्टिक रिपोर्ट दिसंबर 2023 को केंद्रीय उद्योग संवर्धन एवं व्यापार विभाग द्वारा जारी लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड सर्वे रिपोर्ट में लॉजिस्टिक ईज के मामले में उत्तराखंड को फास्ट मूवर्स की श्रेणी में रखा गया है। यह श्रेणी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक सुविधाओं जैसे सड़क, रेल, वेयरहाउस, कंटेनर डिपो आदि के विस्तार में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए मिला है। उल्लेखनीय है कि 12 अक्टूबर 2022 को राज्य कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड लॉजिस्टिक नीति की मंजूरी दी गई थी। राज्य का पहला सिग्नेचर ब्रिज ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे मार्ग पर नरकोटा रुद्रप्रयाग में उत्तराखंड के पहले सिग्नेचर घुमावदार ब्रिज का निर्माण ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत 64 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। 110 मीटर लंबे इस घुमावदार ब्रिज के मई 2024 तक पूर्ण होने का लक्ष्य रखा गया है। मल कीचड़ उपयान संयंत्र FSTP राज्य के पहले मल कीचड़ उपचार संयंत्र FSTP का निर्माण उधम सिंह नगर के रुद्रपुर किच्छा में अमृत प्रोग्राम के तहत दिसंबर 2023 में किया गया। 125 किलोमीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले इस संयंत्र से जिले के स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन को सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। यह सौर ऊर्जा से संचालित है। प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति 2023, जिसे 12 सितंबर 2023 को मंजूरी मिली है, इसका उद्देश्य राज्य के सेवा क्षेत्र में निवेशकों हेतु आकर्षित करना है। इस नीति का लक्ष्य 20 लाख रोजगार का सृजन तथा 10 लाख श्रमिकों का कौशल विकास करना है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, फिल्म एवं मीडिया, वेलनेस सेंटर, स्पोर्ट्स एवं IT सेक्टर इसके क्षेत्रों में शामिल हैं। किसी भी क्षेत्र में निवेश पर 25% पूंजी अनुदान इसमें सब्सिडी दी जाती है। न्यूनतम पूंजी निवेश यदि 50 करोड़ रुपए का मैदानी क्षेत्र में और 25 करोड़ का पहाड़ी क्षेत्र में करते हैं तब यह 25% सब्सिडी तब दी जाएगी। इसके लिए न्यूनतम पूंजी निवेश योग क्षेत्र में मैदान में 50 करोड़ का, पहाड़ में 25 करोड़ का, स्कूल क्षेत्र में 50 करोड़ मैदान में और 25 करोड़ पहाड़ में, स्वास्थ्य क्षेत्र में 20, स्वास्थ्य क्षेत्र में 200 करोड़ मैदान में और 25 करोड़ पहाड़ में, विश्वविद्यालय में 50 करोड़ मैदान में, 25 करोड़ पहाड़ में, डाटा सेंटर में 100 करोड़ मैदान में, 25 करोड़ पहाड़ में और ओली को विश्व स्तरीय स्कीइंग सेंटर बनाना। यदि यह न्यूनतम निवेश इतना होगा तभी 25% सब्सिडी दी जाएगी और लक्ष्य 20 लाख रोजगार का सृजन और 10 लाख श्रमिकों का कौशल विकास करना है। उत्तराखंड हेलीपैड एवं हेलीपोर्ट नीति 2023, इसे 4 दिसंबर 2023 को मंजूरी मिली। इसका उद्देश्य प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु निजी भूमि पर हेलीपैड व हेलीपोर्ट बनाना है। इसके लिए हेलीपैड हेतु न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर और हेलीपोर्ट हेतु न्यूनतम 4000 वर्ग मीटर की भूमि आवश्यक चाहिए होती है। अन्य तथ्य, राज्य सरकार ने भूस्वामियों को हेलीपोर्ट पर हेलीपैड बनाने हेतु 2 विकल्प भी प्रदान किए हैं। 15 वर्ष हेतु अपनी जमीन पर उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण उड़ाड़ा को लीज पर देकर 100 रुपये वर्ग मीटर वार्षिक किराया ले सकते हैं और उससे प्राप्त राजस्व का 50% भुगतान कर सकते हैं। यदि भूस्वामी स्वयं हेलीपैड व हेलीपोर्ट का विकास करते हैं तो उसके उपयोग से शुल्क वसूल करते हैं तो कुल पूंजीगत व्यय का 50% सब्सिडी उन्हें प्राप्त होगी। तो या तो युकाड़ा को 15 वर्ष हेतु जमीन लीज पर देकर 100 रुपये वर्ग मीटर की दर से वार्षिक किराया प्राप्त कर सकते हैं और या अपने भूस्वामी अपने हेलीपैड व हेलीपोर्ट का विकास स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें 50% की सब्सिडी दी जा रही है। स्टार्टअप संशोधित नीति 2023, इसकी मंजूरी फरवरी 2023 में मिली है। स्टार्टअप को प्रोत्साहन एवं उन्हें वित्तीय सहायता पहुंचाना इस स्टार्टअप संशोधित नीति 2023 का लक्ष्य है। अगले 5 वर्षों में 1000 नए स्टार्टअप स्थापित करना इसका लक्ष्य है। स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु 200 करोड़ रुपये का वेंचर फंड तैयार करना। नवाचार आइडिया विजेता को 2 लाख रुपये और पूर्व में 50 लाख रुपये पुरस्कार दिया जाता था। 10 लाख रुपये तक के नए स्टार्टअप को राज्य सरकार सीधे खरीद सकेगी। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को 1 वर्ष तक की निःशुल्क इंक्यूबेशन सुविधा दी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा ट्रेडमार्क लेने हेतु 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।
पेटेंट कराने हेतु 1 से 1.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जा रही है। उत्पादों की डिजाइन पर 10,000 रुपए की सहायता मिल रही है। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के लिए 10 लाख व महिला, एससी, एसटी, दिव्यांग तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 5 लाख रुपए तक की एक मुश्त फंडिंग का प्रावधान भी स्टार्टअप संशोधित नीति 2023 में किया गया है। स्कूल कॉलेजों में भी नवाचार उद्यमिता को बढ़ावा देना इस स्टार्टअप नीति का लक्ष्य है। एमएसएमई नीति 2023, इसे अगस्त 2023 में मंजूरी मिली। राज्य में एमएसएमई अर्थात सूक्ष्म लघु एवं मध्यम औद्योगिक निवेश को बढ़ावा तथा मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश हेतु प्रोत्साहित करने के लिए एमएसएमई नीति 2023 आई है। इसके विशिष्ट तथ्य को देखें तो महिला, एससी, एसटी, दिव्यांग आदि के द्वारा नए उद्योग लगाने पर 5% अधिक अनुदान मिल रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योग लगाने पर मंडी शुल्क में 5 सालों तक 5% की छूट मिलेगी। मैदानी क्षेत्रों में निवेश पर 1.5 करोड़ रुपए तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 50 लाख रुपए से 4 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। राज्य में सूक्ष्म, लघु व मध्यम श्रेणी के उद्योगों की स्थापना हेतु सूक्ष्म के लिए 5 लाख, लघु के लिए 10 लाख, मध्यम के लिए 15 लाख रुपए की सब्सिडी मिलने जा रही है। उद्योगों को ट्रेडमार्क व पेटेंट कराने हेतु अधिकतम 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जा रही है। वित्तीय प्रोत्साहन हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर कमेटी भी गठित की जा रही है। इसमें श्रेणी ए व श्रेणी बी क्षेत्र के कृषि उत्पादन संबंधी उद्योगों को 5 वर्षों तक मंडी शुल्क में 50% की छूट भी प्रदान की जाएगी। सिलक्यारा सुरंग रेस्क्यू ऑपरेशन सफल। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे 8 राज्यों के 41 मजदूरों को 17 दिन बाद आखिरकार 28 दिसंबर 2023 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन अभियान में अंतिम 10 मीटर की खुदाई के लिए रैट होल माइनिंग का सहारा लिया गया था, जिसे वर्ष 2014 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। ध्यातव्य है कि 4.5 किलोमीटर लंबी सिलक्यारा बड़कोट सुरंग केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के धार्मिक तीर्थस्थलों तक प्रत्येक मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करना है। इस सुरंग का निर्माण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL द्वारा हैदराबाद की नवयुग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण, जिसका 17वां संस्करण हुआ है। भारत नेपाल की संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 17वें संस्करण का आयोजन पिथौरागढ़ में 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 तक किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य शांति स्थापना अभियानों पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत जंगल युद्ध, पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत में अंतर संचालनीयता को बढ़ाना है। ध्यातव्य है कि सूर्य किरण एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है। इसकी शुरुआत वर्ष 2011 में वेलंगटे, मिजोरम में की गई थी। बैकुंठ चतुर्दशी मेला व विकास प्रदर्शनी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने 25 नवंबर 2023 को देहरादून से वर्चुअल माध्यम से श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित बैकुंठ चतुर्दशी मेले और विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। 7 दिनों तक चलने वाले इस मेले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ शैक्षणिक और साहसिक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी मेला गढ़वाल क्षेत्र के बड़े मेलों में से एक है। यह मेला प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष की बैकुंठ चतुर्दशी के दिन से शुरू होता है। लखनऊ में उत्तराखंड महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 31 अक्टूबर 2023 को लखनऊ में उत्तराखंड महोत्सव का शुभारंभ किया। 10 दिवसीय यह महोत्सव उत्तराखंड महापरिषद द्वारा गोमती नदी के किनारे आयोजित किया गया। उत्तराखंड महोत्सव का उद्देश्य प्रदेश की लोक विरासत को संरक्षण प्रदान करने के साथ ही आने वाली पीढ़ी को लोक संस्कृति से परिचित कराना है। दी बीटल्स एंड दी गंगा फेस्टिवल 2023। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 27 अक्टूबर 2023 को दी बीटल्स एंड दी गंगा फेस्टिवल 2023 का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय यह फेस्टिवल 27 से 29 अक्टूबर 2023 तक ऋषिकेश स्थित स्वर्ग आश्रम यमकेश्वर पौड़ी में आयोजित किया गया। यह फेस्टिवल भारतीय संस्कृति के विभिन्न घटकों तथा योग, शास्त्रीय संगीत, नृत्य, कला, प्रतिष्ठा आदि को उत्सव के रूप में मनाए जाने का एक प्रयास है। रोजगार प्रयाग पोर्टल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 9 अक्टूबर 2023 को देहरादून में आयोजित युवा महोत्सव 2023 कार्यक्रम में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कराने के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया। ध्यातव्य है कि रोजगार के अवसरों को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से इस पोर्टल को विकसित किया गया है। सारा एजेंसी। अक्टूबर 2023 में राज्य के नौलों व धारों
तथा नदियों व उनके जल स्रोतों को संरक्षित और पुनर्जीवित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा एक एकीकृत एजेंसी सारा, जिसका पूरा नाम स्प्रिंग सैड एंड रिवर रिजुविनेशन एजेंसी है, का गठन किया गया है। उल्लेखनीय है कि जल संरक्षण हेतु इस एजेंसी के तहत ग्राम स्तर पर धोरा नाला संरक्षण समिति का गठन किया गया है। एजेंसी के मुख्य कार्यों में संवेदनशील जल स्रोतों की पहचान करना तथा उनके संरक्षण हेतु उपाय बताना है। एक था गांव को राष्ट्रीय पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 अक्टूबर 2023 को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में उत्तराखंड की सृष्टि लखेरा को उनकी फिल्म एक था गांव के लिए बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का कैटेगरी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। गढ़वाली और हिंदी भाषा में बनी इस फिल्म एक था गांव के लिए घोस्ट विलेज पलायन से खाली हो चुके गांव की कहानी बताती है। ध्यातव्य है कि सृष्टि लखोरा टिहरी गढ़वाल जिले के कीर्ति नगर की ब्लॉक की रहने वाली है। खरकोट झील 12 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने नवनिर्मित कृत्रिम झील का लोकार्पण किया है। यह झील राज्य के पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। इसका निर्माण कार्य 2019 में शुरू हुआ था। ध्यातव्य है कि इस झील की लंबाई 750 मीटर और चौड़ाई 74 मीटर है। इसमें बोटिंग की सुविधाएं भी हैं। सरमौली सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 27 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के अवसर पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम उत्तराखंड के सरमौली को देश का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। पर्यटन मंत्रालय के नोडल अधिकारी ने गांव की सरपंच मल्लिका विरदी को सरमौली सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 27 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के अवसर पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के सिरमौली गांव देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार प्रदान किया गया है। पर्यटन मंत्रालय की नोडल अधिकारी ने गांव की सरपंच मल्लिका विरदी को यह पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। ध्यातव्य है कि पर्यटन के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत और सतत विकास को बढ़ावा देने और संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण पर्यटन ग्राम पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें से 35 ग्रामीण पर्यटन गांव में से 5 को स्वर्ण, 10 को रजत और 20 को कांस्य पदक मिले हैं। इनमें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के सरमौली गांव को स्वर्ण पदक दिया गया है। 4 नए सैनिक स्कूल और 5 केंद्रीय विद्यालय। 23 सितंबर 2023 को राज्य के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रदेश में 4 नए सैनिक स्कूल और 5 केंद्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन के बाद शासन ने केंद्र सरकार को इसका प्रस्ताव भेजा है। ये सैनिक स्कूल प्रसिद्ध पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के जन्म स्थान पीठ सैन पौड़ी गढ़वाल, उधम सिंह नगर, देहरादून और चंपावत में खुलेंगे। नए स्कूल सैनिक स्कूल सोसाइटी के तहत साझेदारी मोड में चलेंगे। ज्ञातव्य है कि प्रदेश में अभी तक एक सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल में है, जिसका संचालन रक्षा मंत्रालय करता है। इनके अलावा प्रदेश में 5 नए केंद्रीय विद्यालय भी खुलेंगे। शिक्षा विभाग ने पांडुआ खाल तहसील चौबटिया जिला अल्मोड़ा, द्वारहाट जिला अल्मोड़ा, कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल, नरेंद्र नगर जिला टिहरी गढ़वाल एवं विधानसभा क्षेत्र प्रताप नगर के मदन नेगी जिला टिहरी गढ़वाल में केंद्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 29 सितंबर 2023 को उत्तराखंड के 2 सीमावर्ती जनपदों चंपावत और पिथौरागढ़ जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं, उन्हें स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में शामिल किया गया है। केंद्र सरकार की इस योजना का उद्देश्य पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना और मूलभूत सुविधाओं को विकसित करना है। इस योजना के तहत पहले चरण में राज्य के चंपावत के एबेट माउंट, कोलीढेक झील, चाय बागान, चूका और जिला मुख्यालय स्थित राजबुंगा किले को शामिल किया जाएगा। संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड 16 सितंबर 2023 को देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में स्थित विज्ञान भवन में 75 वर्ष से अधिक उम्र के 84 उत्कृष्ट कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से सम्मानित किया है, जिसमें उत्तराखंड से 4 वयोवृद्ध कलाकार भी शामिल हैं। सम्मान पाने वाले उत्तराखंड के 4 वयोवृद्ध कलाकारों को देखें तो भैरव दत्त तिवारी जो 79 वर्ष के अल्मोड़ा से हैं, जगदीश ढोंडियाल जी जो 78 वर्ष के पौड़ी गढ़वाल में हैं। इन दोनों वयोवृद्ध कलाकारों को लोक संगीत व नृत्य में अमृत अवार्ड दिया गया है, जबकि नारायण सिंह बिष्ट जो 75 वर्षीय चमोली से हैं, उनको लोक संगीत के लिए, और जुगल किशोर पेटसाली जी जो 76 वर्षीय अल्मोड़ा से हैं, उन्हें उत्तराखंड की प्रदर्शन कला में समग्र योगदान के लिए अमृत अवार्ड प्रदान किया गया है। अवार्ड के रूप में कलाकारों को ताम्रपत्र, अंगवस्त्रम और 1 लाख रुपये की राशि दी गई है। मदरसों में संस्कृत शिक्षा एवं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम
11 सितंबर 2023 को उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने जानकारी दी कि उत्तराखंड में स्थित 117 मदरसों में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा, जिसमें अन्य विषयों के साथ संस्कृत शिक्षा भी शामिल है। ध्यातव्य है कि उत्तराखंड के 4 जिलों में 4 मदरसों से आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की जा रही है। वक्फ बोर्ड में पंजीकृत मदरसा हिफ्जुल कुरान काजागंठ की कमेटी ने खुद को मॉडर्न मदरसा में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है, जिसे वक्फ बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। इस प्रकार वक्फ बोर्ड में पंजीकृत सभी मदरसों को चरणबद्ध तरीके से मॉडर्न मदरसा शिक्षा से जोड़ा जाएगा। उत्तराखंड के 18 उत्पादों को जीआई टैग। स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए पहली बार उत्तराखंड में 17 से 21 नवंबर तक भौगोलिक संकेतक जीआई महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें राज्य के 18 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। राज्य के जिन 18 स्थानीय उत्पादों को जीआई टैग मिला है, उनमें मंडवा, झंगोरा, गहत, लाल चावल, काला भट्ट, चौलाई जिसे रामदाना कहते हैं, अल्मोड़ा की लखोरी मिर्च, पहाड़ी तोर दाल, बुरांस शरबत, आड़ू, लीची, बेरीनाग चाय, माल्टा, नेटल फाइबर, नैनीताल की मोमबत्ती, कुमाऊनी पिछोड़ा, चमोली का मुखौटा और काष्ठ कला हैं। शैलेश मटियानी पुरस्कार। सितंबर 2023 को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिक्षक दिवस 5 सितंबर के अवसर पर देहरादून राजभवन में 17 शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया है, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा के 10, माध्यमिक शिक्षा के 6 और प्रशिक्षण संस्थान से 1 शिक्षक को शामिल किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा के 10 शिक्षकों को देखें तो आशा बुढ़ाकोटी जी जो पौड़ी गढ़वाल से हैं, संजय कुमार कुकसाल जी जो उत्तरकाशी से हैं, उषा गौड़ जी जो देहरादून से हैं, संजय कुमार जी जो हरिद्वार से हैं, उत्तम सिंह राणा जो टिहरी से हैं, रवीश चंद्र पंचोली जो चंपावत से हैं, सुरेश चंद्र सती जो बागेश्वर से हैं, गंगा आर्य जो पिथौरागढ़ से हैं, डॉक्टर आशा बिष्ट जो नैनीताल से हैं और यशोदा कांडवाल जो अल्मोड़ा से हैं। इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा के 6 शिक्षकों को देखें तो लोकेंद्र पाल सिंह परमार जी जो उत्तरकाशी से हैं, संजय कुमार मौर्य जी जो देहरादून से हैं, दमयंती चंद्र जी जो पिथौरागढ़ से हैं, डॉक्टर प्रभाकर जोशी जी अल्मोड़ा से हैं, त्रिभुवन चंद्र लोबियाल जो बागेश्वर से हैं और निर्मल कुमार न्योलिया जो उधम सिंह नगर से हैं। प्रशिक्षण संस्थान से शामिल 1 शिक्षक को देखें तो डॉक्टर शैलेंद्र सिंह धपोला जी जो बागेश्वर से हैं। प्रशिक्षण संस्थान से शामिल शिक्षक के रूप में इन्हें शैलेश मटियानी पुरस्कार में शामिल किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शैलेश मटियानी पुरस्कार की धनराशि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये किए जाने की घोषणा की है। वायुसेना के उप प्रमुख 1 सितंबर 2023 को पूर्व सीडीएस और पूर्व सेना प्रमुख बिपिन रावत के बाद अब उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल निवासी राजेश भंडारी जी को वायुसेना में उप प्रमुख बनाया गया है। ध्यातव्य है कि राजेश भंडारी की शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई है। वह 15 दिसंबर 1990 को एयरफोर्स में कमीशन ऑफिसर के पद पर तैनात हुए थे। 1 फरवरी 2022 को वह एयर कमांडर पद पर पदोन्नत हुए थे और वर्तमान में वह वायुसेना में उप प्रमुख बन गए हैं। काजीरंगा उद्यान की निदेशक। 2 सितंबर 2023 को उत्तराखंड के देहरादून की रहने वाली भारतीय वन सेवा आईएफएस अधिकारी सोनाली घोष को असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की क्षेत्र निदेशक फील्ड डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया। कुछ खिलाड़ियों को 2-2 हजार रुपये का चेक भी प्रदान किया गया। इस योजना से उत्तराखंड के 14 से 23 वर्ष के 2600 खिलाड़ी लाभान्वित होंगे, जिसमें प्रत्येक जनपद से ब्लॉक एवं बालिका वर्ग में 100 खिलाड़ी शामिल किए जाएंगे। प्रत्येक खिलाड़ी को प्रति माह 2,000 रुपये की छात्रवृत्ति और खेल संबंधी उपकरण लेने के लिए प्रति वर्ष 10,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। स्कोच अवार्ड। 26 अगस्त 2023 को 94वें स्कोच समिट कॉन्स्टिट्यूशन में क्लब इंडिया में नई दिल्ली में स्कोच ग्रुप इंडिया की ओर से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत चमोली जिले को आजीविका संवर्धन की विभिन्न गतिविधियों के लिए स्कोच अवार्ड सिल्वर श्रेणी में प्रदान किया गया है। चमोली के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर महेश कोहली जी जो तत्कालीन जिला विकास अधिकारी चमोली हैं, सीडीओ चमोली हैं, व संजय पुरोहित जी जो ग्रामीण वित्त समन्वयक चमोली हैं। उन्होंने चमोली के प्रतिनिधि के रूप में स्कोच अवार्ड को प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना। 22 अगस्त 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने महिला समूहों को मुख्यमंत्री सशक्ता बहना उत्सव योजना को प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की है। इसका उद्देश्य महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराना है। प्रदेश में वर्तमान में 37,000 से अधिक महिला समूह कार्यरत हैं, जिनके द्वारा विभिन्न उत्पादों का
निर्माण किया जाता है। ध्यातव्य है कि योजना का संचालन महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। 22 अगस्त 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जानकारी दी है कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। ध्यातव्य है कि विधानसभा में स्वीकृति मिलने के बाद उत्तराखंड देश का पहला समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य बन गया है। गोवा में आज़ादी से पहले थी, लेकिन आज़ादी के बाद उत्तराखंड देश का पहला समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य बन गया है। क्लैप प्रोजेक्ट का शुभारंभ 16 अगस्त 2023 को उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी ने देहरादून स्थित राजभवन में हिमालयी विद्यालय शिक्षा विभाग के कॉन्टिन्यूअस लर्निंग एक्सेस प्रोजेक्ट क्लैप का शुभारंभ किया, जिसके तहत बच्चे ई लर्निंग वाहन के माध्यम से नवीनतम ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। ध्यातव्य है कि यह प्रोजेक्ट शिक्षा विभाग की ओर से एनसीईआरटी के मार्गदर्शन और कंप्यूटर निर्माता कंपनी एचपी के सहयोग से तैयार किया गया है। इस सचल ई लर्निंग वाहन में इंटरनेट युक्त 120 लैपटॉप हैं, जिनमें शिक्षण सामग्री संरक्षित है। यह वाहन सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के राजकीय विद्यालयों में प्राथमिक से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराएगा। तिलु रौतेली राज्य स्तरीय पुरस्कार 2022-23 8 अगस्त 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने देहरादून में राज्य की 14 वीरांगनाओं और 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तिलु रौतेली राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। राज्य सरकार ने राज्य की वीरांगना तिलु रौतेली के नाम से दिए जाने वाले पुरस्कार की धनराशि को 31,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दिया गया है और राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार की राशि 21,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दिया गया है। तिलु रौतेली के अंतर्गत पुरस्कार की धनराशि को 31,000 से 51,000 कर दिया गया है। राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार की राशि को 21,000 से बढ़ाकर भी 51,000 रुपये कर दिया गया है। और हमने पीछे ही देखा था शैलेश मोटियानी पुरस्कार में शिक्षकों को दी जाने वाली धनराशि को 10,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिया गया है। हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर 3 अगस्त 2023 को उत्तराखंड कैबिनेट ने काशी विश्वनाथ एवं महाकाल की तर्ज पर हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। हरिद्वार में देवीपुरा से भूपतवाला दूधाधारी चौक तक, हर की पौड़ी से 1.5 किलोमीटर परिधि का क्षेत्र, कनखल क्षेत्र, दक्ष मंदिर एवं संन्यास रोड, भूपतवाला से सप्तऋषि आश्रम, भारत माता मंदिर का क्षेत्र और ऋषिकेश में तपोवन का पूरा क्षेत्र, रेलवे स्टेशन के पास का कोर क्षेत्र, आईएसबीटी के पास का क्षेत्र और त्रिवेणी घाट आदि के क्षेत्र को इस परियोजना में शामिल किया गया है। हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर में हरिद्वार में देवीपुरा से भूपतवाला दूधाचोरी चौक, हर की पौड़ी से 1.5 किलोमीटर की परिधि का क्षेत्र, कनखल क्षेत्र, दक्ष मंदिर एवं संन्यास रोड वाला क्षेत्र, भूपतवाला से सप्तऋषि आश्रम, भारत मंदिर वाला क्षेत्र और ऋषिकेश में तपोवन का पूरा क्षेत्र, रेलवे स्टेशन के पास का कोर क्षेत्र, आईएसबीटी के पास का क्षेत्र और त्रिवेणी घाट आदि के क्षेत्र को इस परियोजना में शामिल किया गया है। गंगा कॉरिडोर का काम 2.5 साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए सरकार हरिद्वार ऋषिकेश पुनर्वास कंपनी लिमिटेड का गठन करेगी। मसूरी को पूर्ण तहसील का दर्जा 3 अगस्त 2023 को उत्तराखंड कैबिनेट ने देहरादून से 38 किलोमीटर दूरी पर स्थित पहाड़ों की रानी मसूरी को तहसील बनाने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ध्यातव्य है कि स्थापना के 200 वर्ष में मसूरी कभी पूर्ण तहसील नहीं रही। ब्रिटिश काल के दौरान यह मेरठ कमिश्नरी से संचालित की जाती थी। अंग्रेजों ने 1850 ईस्वी में प्रशासनिक ढांचे को सुव्यवस्थित करने के लिए मसूरी सिटी बोर्ड का गठन किया था। तहसील बनने के पश्चात अब मसूरी की प्रशासनिक व्यवस्था अधिक सुदृढ़ होगी। उल्लेखनीय है कि मसूरी प्राकृतिक सुंदरता एवं विविध वनस्पतियों से युक्त एक आकर्षण हिल स्टेशन है। राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार 31 जुलाई 2023 को टिहरी जनपद की सुरीति का सिलसवाल का चयन राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार के लिए किया गया है। ध्यातव्य है कि राष्ट्रमंडल देशों के कुल 50 युवाओं को यह पुरस्कार के लिए चयन किया गया है, जिसमें भारत के 4 युवाओं को शामिल किया गया है। इन 4 भारतीयों में अक्षय मकर को जलवायु परिवर्तन, एसडीजी 13 के लिए सौम्या डबरीवाल को लैंगिक समानता, एसडीजी 5 के लिए कौशल शेट्टी को टिकाऊ शहर व समुदाय, एसडीजी 11 के लिए श्रुति का सिलस्वासन को गुणवत्तापरक शिक्षा, एसडीजी 4 के लिए सम्मानित किया गया है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार राष्ट्रमंडल देशों में सामाजिक उद्यम, पर्यावरण, नवाचार एवं मानवाधिकार के क्षेत्र में योगदान करने वाले
युवाओं को दिए जाते हैं। बाघ गणना 2022 विश्व बाघ दिवस के अवसर पर 29 जुलाई 2023 को राज्य के कार्बेट टाइगर रिजर्व में बाघ गणना 2022 के आंकड़े जारी किए गए। इन आंकड़ों के अनुसार 2018 में देश भर में कुल 2967 बाघ थे, जो 2022 में बढ़कर अब 3682 हो गए हैं। 2018 में 2967 थे, 2022 में 3682 हो गए हैं। ध्यातव्य है कि पूर्व में 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर मैसूर में प्रधानमंत्री मोदी ने इब्सा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के गठन के अवसर पर बाघों की न्यूनतम संख्या 3167 घोषित की है, जो कि कैमरा ट्रैप क्षेत्र में अनुमानित थी। बाघ गणना 2022 के अनुसार बाघों की जनसंख्या संबंधी आंकड़े अधोलिखित हैं। सर्वाधिक बाघ जनसंख्या वाले राज्य मध्य प्रदेश में 785 बाघ, कर्नाटक में 563 बाघ, उत्तराखंड में 560 बाघ, महाराष्ट्र में 444 बाघ, तमिलनाडु में 306 बाघ और असम में 227 बाघ हैं। सर्वाधिक बाघ जनसंख्या वाले राज्य मध्य प्रदेश में 785 पहले स्थान पर है, कर्नाटक में 563 दूसरे स्थान पर, उत्तराखंड 560 बाघ के साथ तीसरे स्थान पर, महाराष्ट्र में 444, तमिलनाडु में 306 और असम में 227 बाघ हैं। सर्वाधिक बाघ जनसंख्या वाले टाइगर रिजर्व की बात करें तो कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में 260 बाघ हैं और यह भारत में पहले स्थान पर है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व में कर्नाटक में 150 बाघ हैं, नागरहोल रिजर्व कर्नाटक में 141 बाघ हैं और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में 135 बाघ हैं। कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड 260 बाघों के साथ भारत में पहले स्थान पर सर्वाधिक बाघ जनसंख्या वाला टाइगर रिजर्व है। इसके बाद बांदीपुर और नागरहोल कर्नाटक हैं। ई कचरा 29 जुलाई 2023 को राज्यसभा में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के आधार पर दी गई जानकारी के अनुसार ई कचरा एकत्र करने वाले शीर्ष 5 राज्यों की बात करें तो हरियाणा में पहले स्थान पर है। ई कचरा एकत्र करने में हरियाणा में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है, तेलंगाना तीसरे स्थान पर है, कर्नाटक चौथे स्थान पर है, तमिलनाडु 5वें स्थान पर है। हरियाणा में इतने टन और उत्तराखंड में 51,541.12 टन कचरा एकत्रित होता है और हरियाणा में 2,45,15,82 टन कचरा उत्पादित होता है। हरियाणा ई कचरा एकत्र करने में पहला राज्य है, उत्तराखंड दूसरा, तेलंगाना तीसरा, कर्नाटक चौथा और तमिलनाडु को 5वां स्थान मिला है। भारतीय भूविज्ञान पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 24 जुलाई 2023 को वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम गुप्ता को खान मंत्रालय के प्रतिष्ठित पुरस्कार राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 प्रदान किया है। डॉक्टर विक्रम गुप्ता को प्राकृतिक खतरों विशेषकर हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन स्थलों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1966 से प्रारंभ राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार भूविज्ञान, खनिज अधिशोधन, खनन एवं सतत खनिज विकास के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। उत्तराखंड की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग ने नई दिल्ली में बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में वर्ष 2015-16 और 2019 से 21 के बीच नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 5 वर्ष के दौरान उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या 17.67% से घटकर 9.67% हो गई है। और यह प्रश्न हमारा अभी पुलिस दूरसंचार उपाधीक्षक डीएसपी का जो 18 दिसंबर 2024 को अभी एग्जाम हुआ है उसमें यूकेपीएससी द्वारा पूछा गया है। अर्थात कुल 8% की गिरावट दर्ज की गई है। ध्यातव्य है कि उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2015-16 में 21.87% गरीब थे, जो घटकर 2019 से 21 के बीच 10.84 रह गए हैं। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी में कुल 11.03% की कमी आई है। गांव की तुलना में शहरी क्षेत्रों में कम गरीबी है। गांव की तुलना में शहरी क्षेत्रों में कम गरीबी है। वर्ष 2015-16 में शहरी गरीबी जहां 9.89% थी, वहीं वर्ष 2019 से 21 में यह घटकर 7% रह गई है। उल्लेखनीय है कि अल्मोड़ा जिले में सर्वाधिक 16.18% लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। पौड़ी गढ़वाल जिले में सबसे कम 3.01% गरीब कम हुए हैं। निर्यात तैयारी सूचकांक और उत्तराखंड 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बैरी ने देश के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए निर्यात तैयारी इंडेक्स 2022 नामक रिपोर्ट का तीसरा संस्करण जारी किया, जिसमें हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड ने अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड ने निर्यात तैयारी सूचकांक में लंबी छलांग लगाते हुए देश में 9वां स्थान प्राप्त किया है और पहाड़ी राज्यों में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। वहीं हिमालयी राज्यों ने उत्तराखंड के बाद दूसरे स्थान पर
हिमाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर मणिपुर का स्थान है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में उत्तराखंड की रैंकिंग देश भर में 19वीं थी और 2022 के आंकड़ों में 9वें स्थान पर उत्तराखंड है। ग्रीन टेक्नोलॉजी से 23 भूस्खलन जोन का उपचार। 11 जुलाई 2023 को राज्य सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के लिए नासूर बन चुके क्रोनिक लैंडस्लाइड जोन के उपचार की दिशा में सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। अब बायो इंजीनियरिंग तकनीक का प्रयोग करते हुए ऐसे भूस्खलन क्षेत्रों को ग्रीन टेक्नोलॉजी से उपचार किया जाएगा। पहले चरण में विभिन्न जिलों के 23 क्रोनिकल लैंडस्लाइड जोन को चिन्हित किया गया है। वर्ल्ड बैंक वित्त पोषित यू प्रिपेयर योजना के तहत इसके लिए प्रथम चरण में 100 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। चमोली में 1, अल्मोड़ा में 1, नैनीताल में 6, पौड़ी में 4, टिहरी में 4, उत्तरकाशी में 4, रुद्रप्रयाग में 3 स्थानों पर क्रोनिक लैंडस्लाइड जोन का उपचार किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य मानसिक स्वास्थ्य नीति। उत्तराखंड में प्रदेश सरकार ने 7 जुलाई 2023 को राज्य मानसिक स्वास्थ्य नीति नियमावली को मंजूरी दे दी है। इसके नियमों के तहत सभी मानसिक स्वास्थ्य संसाधनों व नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन किया जाएगा। इस नीति के लागू होने से राज्य के मानसिक रोगियों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी तथा नियमावली के अंतर्गत नशा मुक्ति केंद्र मानसिक रोगी को कमरे में बंधक बनाकर नहीं रख सकते हैं। ध्यातव्य है कि वर्ष 2019 में राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन किया गया था। लैंसडाउन अब जसवंतगढ़। उत्तराखंड के लैंसडाउन नगर का नाम महावीर चक्र विजेता शहीद राइफलमैन बाबा जसवंत सिंह रावत जी के नाम पर जसवंतगढ़ करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। ज्ञातव्य है कि जसवंत सिंह रावत का जन्म राज्य के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। 1962 के भारत चीन युद्ध में जसवंत सिंह रावत वीर गति को प्राप्त हुए थे। उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। 2 नए शहरों के निर्माण की स्वीकृति। 27 जून 2023 को उत्तराखंड में किच्छा के निकट पराग फार्म व डोईवाला के निकट 2 नए शहर बसाने हेतु केंद्र सरकार ने प्रारंभिक तौर पर स्वीकृति प्रदान कर दी है। इनमें एक शहर प्रदेश के उधम सिंह नगर जिले के किच्छा के निकट पराग फार्म की भूमि पर इंडस्ट्रियल सिटी के नाम से 378.50 हेक्टेयर भूमि पर बनेगा, जबकि दूसरी टाउनशिप डोईवाला के निकट दून हरिद्वार हाईवे पर एरो सिटी के नाम से बनेगी। इंटीग्रेटेड टाउनशिप के नाम से यह शहर 3080 हेक्टेयर भूमि पर बनाया जाएगा। इसमें 746.98 हेक्टेयर सरकारी भूमि और 2333.81 हेक्टेयर निजी भूमि होगी। ड्राई लैंड फार्मिंग तकनीक। राज्य में सूखी भूमि पर खेती करने तथा बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 27 जून 2023 को देहरादून में इंडो इजराइल कृषि परियोजना की बैठक हुई। इसमें इजराइल की कृषि तकनीक की सहायता से राज्य में कम पानी वाले क्षेत्रों में उद्यानिकी फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने का उपाय किया जाएगा। इसके तहत इजराइल की मदद से राज्य में सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। राज्य के उद्यान विभाग तथा पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय को भागीदार बनाया गया है। G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के नरेंद्र नगर में 26 से 28 जून 2023 को 3 दिवसीय G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप IWG की तीसरी बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लगभग 63 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सत्र में G20 के देशों के बुनियादी ढांचे के बजट आवंटन का विश्लेषण भी किया गया। G20 की ओर से निर्धारित QII संकेतक पर विस्तृत चर्चा हुई। इसके अलावा केंद्र सरकार के नागरिक विमानन मंत्रालय की ओर से भारत को MRO हब बनाने पर गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। करपात्री महाराज वेदशास्त्र अनुसंधान केंद्र। 22 जून 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवप्रयाग स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर में स्वामी करपात्री महाराज की स्मृति में वेदशास्त्र अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। यह अनुसंधान केंद्र देववाणी संस्कृति के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ध्यातव्य है कि धर्म सम्राट स्वामी करपात्री भारत के एक संत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं राजनेता थे, जिनका जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में हुआ था। नैनी सैनी एयरपोर्ट को एरोड्रम लाइसेंस। 13 जून 2023 को नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण युकाडा के अंतर्गत राज्य के सीमांत जिले पिथौरागढ़ के नैनी सैनी एयरपोर्ट के लिए एरोड्रम लाइसेंस जारी कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि एरोड्रम लाइसेंस मिलने से सीमांत जिले पिथौरागढ़ के नैनी सैनी एयरपोर्ट से अब नागरिक विमानन भी उड़ान भर सकेंगे। भारत मालदीव का संयुक्त सैन्य अभ्यास। भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा
बल के बीच 11 से 24 जून 2023 तक उत्तराखंड के चौबटिया में होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्युबेरिन के 12वें संस्करण का आगाज हो गया है। ध्यातव्य है कि मित्र अर्थात एक्युबेरिन भारत और मालदीव में वैकल्पिक रूप से आयोजित होने वाला एक द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास है। उल्लेखनीय है कि इसका 11वां संस्करण दिसंबर 2021 में मालदीव में आयोजित किया गया था। एनडीए और सीडीएस प्रारंभिक परीक्षा हेतु सहायता। उत्तराखंड के युवाओं को एनडीए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और सीडीएस संयुक्त रक्षा सेवाएं की प्रारंभिक परीक्षा में चयन होने पर राज्य सरकार द्वारा 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। सेना में अफसर बनने के लिए प्रदेश के युवाओं को राज्य सरकार मुफ्त कोचिंग के साथ ही आर्थिक और प्रोत्साहन राशि के रूप में 1 लाख रुपए प्रदान करेगी। ध्यातव्य है कि अब तक इसके लिए 50,000 रुपए दिए जा रहे थे। इस योजना का लाभ उत्तराखंड के स्थायी और मूल निवासी उन छात्रों को मिलेगा जिन्होंने 12वीं, स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षाएं राज्य के शिक्षण संस्थानों से पास की हैं। योजना के लाभ के लिए प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आने के 1 माह के भीतर आवेदन करना होगा। इस योजना का लाभ एक ही बार लिया जा सकेगा। मां पूर्णागिरि मेले का आयोजन। उत्तर भारत में प्रसिद्ध उत्तराखंड के चंपावत जिले के मां पूर्णागिरि मेले का 15 जून 2023 को समापन हुआ। यह मेला लगभग 3 महीने तक चला। उत्तराखंड का यह प्रसिद्ध मेला 9 मार्च 2023 को शुरू हुआ था। यह मेला भारत नेपाल का सीमांकन करने वाली शारदा नदी के तट पर लगता है। कैंची धाम मेले की शुरुआत। नैनीताल में 15 जून 2023 को कैंची धाम मेला आयोजित किया गया। प्रतिवर्ष 15 जून को कैंची धाम की स्थापना के दिवस पर यह मनाया जाता है। ध्यातव्य है कि बाबा नीम करौली जी ने अपने दोस्त पूर्णानंद के साथ मिलकर 15 जून 1964 में कैंची धाम की स्थापना की थी। हाल ही में राज्य सरकार ने नैनीताल जिले की तहसील कोसिया कुटोली का नाम श्री कैंची धाम के नाम पर रखने की घोषणा की है। नवीन चक्राता टाउनशिप। 31 मई 2023 को उत्तराखंड कैबिनेट ने देहरादून जिले में नवी टाउनशिप बसाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पुरोड़ी से लेकर लखवाड़ यमुना पुल तक का क्षेत्र टाउनशिप में शामिल किया जाएगा। अब इस बहुप्रतीक्षित टाउनशिप का निर्माण मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण MDDA करेगा। पर्यटन क्षेत्र में उत्तराखंड गोवा समझौता। 23 मई 2023 को पर्यटन के विभिन्न आयामों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के संबंध में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तथा गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खोटे की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों राज्य पर्यटन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के माध्यम से संयुक्त कार्य योजना के आधार पर पर्यटकों की संख्या बढ़ाने और पर्यटन सुविधाओं के विकास में दोनों राज्यों के मध्य यात्रा सुविधाओं को बेहतर बनाने के भी प्रयास करेंगे। समझौता ज्ञापन के तहत पर्यटकों की सुविधा के लिए गोवा से उत्तराखंड के लिए 1 से अधिक सीधी उड़ान कनेक्टिविटी सुविधा पर ध्यान देने, गोवा एवं उत्तराखंड की विशिष्ट सांस्कृतिक विरासतों से पर्यटकों को परिचित कराने के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान के कार्यक्रमों, रोड शो, आपसी पर्वों का आयोजन, स्थानीय व्यंजनों, लोक संस्कृति, हस्तशिल्पों को प्रदर्शित करने के अवसर पैदा करने के प्रयास किए जाएंगे। श्री अन्न महोत्सव 2023 का शुभारंभ। 23 मई 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जिले के हाथी बड़कला स्थित सर्वे स्टेडियम में श्री अन्न महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया। 4 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव में न केवल मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इससे किसानों को भी मोटे अनाजों से संबंधित आवश्यक जानकारियां प्राप्त होंगी। उल्लेखनीय है कि देश में वर्ष 2023 को मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया गया था। भारत के प्रस्ताव पर ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया था। सोमनाथ मेला मासी 2023। 8 मई 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐतिहासिक सोमनाथ मेला मासी 2023 में प्रतिभाग करते हुए सोमनाथ मेले को 5 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की। उल्लेखनीय है कि सोमनाथ मेले का आयोजन कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा जनपद की तहसील रानीखेत के मासी नामक गांव में रामगंगा नदी के उस पार स्थित सोमेश्वर महादेव के मंदिर के सामने नदी तट पर होता है। इसका प्रारंभ बैसाख के अंतिम रविवार को होता है। पहले सत्र के मेले को सल्टिया मेला कहा जाता है। इसका मुख्य आकर्षण बैसाख के अंतिम सोमवार को सोमनाथ के मंदिर के सामने रामगंगा के इस ओर के तट पर नदी में पत्थर फेंककर पानी उछालने की प्रतियोगिता होती है। तुंगनाथ मंदिर राष्ट्रीय स्मारक घोषित। 6 मई 2023 को उत्तराखंड के पुरातत्व विभाग के प्रभारी अधिकारी देवराज सिंह रोतेला ने पंच केदारों में से तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने की जानकारी दी है। ज्ञातव्य है कि राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में तुंगनाथ मंदिर एशिया में समुद्र तल से सबसे ऊंचाई 12,800 फीट पर स्थापित शिवालय
है। उल्लेखनीय है कि प्राचीन मंदिर तुंगनाथ को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने के लिए केंद्र सरकार 27 मार्च 2023 को अधिसूचना जारी कर दी थी। फ्रेश ऑफ बॉलीवुड अवार्ड फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड अवार्ड 29 अप्रैल 2023 को उत्तराखंड की प्रसिद्ध अभिनेत्री, फिल्म निर्माता, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर आरुषि निशंक को दुबई में ग्लोबल इंस्पिरेशन अवार्ड और फैशन फेस्टिवल में शेख याकूब अली और एचआई आरिफा अल फलाही की ओर से फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड के रूप में सम्मानित किया गया है। ध्यातव्य है कि यह अवार्ड आरुषि निशंक को बतौर एक्टर्स प्रोड्यूसर के रूप में बॉलीवुड में उनके बेहतरीन काम के लिए दिया गया है। आरुषि के पिता डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार से सांसद रहे थे। वर्तमान में हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी सांसद हैं। वह पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा नियमावली 2023 25 मई 2023 को उत्तराखंड शासन ने राज्य संस्कृत शिक्षा नियमावली को मंजूरी दे दी है। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा नियमावली 2023 के लागू हो जाने के बाद अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों, प्रवक्ताओं, सहायक अध्यापकों, अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति एक सेवा शर्तों को विनियमित करते हुए नियुक्ति की जा सकेगी। इससे प्रदेश में संस्कृत विद्यालयों को मान्यता देने में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही संस्थाओं की प्रशासनिक योजनाओं का अनुमोदन भी आसानी से किया जा सकेगा। देहरादून से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 25 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देहरादून से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन कर उसे रवाना किया। इस दौरान उन्होंने नव विद्युतीकृत रेलखंडों को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उत्तराखंड को 100% विद्युत कर्षण ट्रैक्शन वाला राज्य घोषित किया गया। ध्यातव्य है कि वंदे भारत एक्सप्रेस उत्तराखंड में प्रारंभ होने वाली पहली ट्रेन है। यह ट्रेन देश की राजधानी को उत्तराखंड की देवभूमि से जोड़ेगी। स्वदेशी कवच तकनीक सहित उन्नत सुरक्षा सुविधाओं से लैस नई वंदे भारत एक्सप्रेस देहरादून से दिल्ली के बीच दूरी 4.5 घंटे में तय करेगी। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 पुष्कर सिंह धामी ने 14 मई 2023 को राज्य के देहरादून स्थित दून विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का शुभारंभ किया है। उल्लेखनीय है कि भारत में पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में अलग से आयुष मंत्रालय का गठन किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा होम्योपैथी को विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रचलित चिकित्सा पद्धति माना जाता है। बीआरओ द्वारा पहली बार कैफे की शुरुआत 7 मई 2023 को सीमा सड़क संगठन बीआरओ के 64वें स्थापना दिवस पर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी ने चमोली जिले के पांडुकेश्वर में बीआरओ के पहले कैफे का वर्चुअली उद्घाटन किया है। ध्यातव्य है कि बद्रीनाथ हाईवे पर स्थित यह पहला कैफे है जिसका संचालन सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जाएगा। इसमें बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए भोजन की बेहतरीन सुविधा भी दी जाएगी। उत्तराखंड का माणा अब देश का पहला गांव 24 अप्रैल 2023 को उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत चीन सीमा पर बसे सीमांत गांव माणा के प्रवेश द्वार पर सीमा सड़क संगठन बीआरओ की ओर से देश के अंतिम गांव के स्थान पर पहले गांव का साइन बोर्ड लगा दिया गया है। उल्लेखनीय है कि 21 अक्टूबर 2022 को माणा में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने माणा गांव को भारत के अंतिम गांव की बजाय देश के पहले गांव कहा था। उन्होंने कहा था कि सीमाओं पर बसा हर गांव देश का पहला गांव कहलाएगा। ध्यातव्य है कि भारत चीन सीमा से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उत्तराखंड का माणा गांव समुद्र तल से 3219 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गंगा समग्र अविरल गंगा निर्मल गंगा कार्यक्रम 16 अप्रैल 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने गंगा समग्र अविरल गंगा निर्मल कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अविरल गंगा निर्मल गंगा अभियान के तहत गंगा को स्वच्छ रखने के लिए कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें गंगा को साफ सुथरा रखने के साथ साथ जल स्रोतों का संरक्षण एवं संवर्धन भी शामिल है। प्रथम चरण के तहत गंगा में मिलने वाले 132 गंदे नालों के पानी को भी एसएफटीपी के माध्यम से स्वच्छ किया जा रहा है। ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत 13 अप्रैल 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सर्वे ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम देहरादून में राज्य में ए हेल्प पशुधन उत्पादन, स्वास्थ्य और विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ए हेल्प क्रेडिट एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन फॉर लाइव स्टॉक प्रोडक्शन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित ए हेल्प कार्यकर्ता पशुओं में विभिन्न संक्रामक रोगों की रोकथाम करने राष्ट्रीय गोकुल मिशन RGM के अंतर्गत कृत्रिम गर्भाधान
पशुओं की टैगिंग और पशु बीमा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। उल्लेखनीय है कि पशुपालन और डेयरी विभाग ने ग्रामीण विकास विभाग DORD सरकार के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके इस नई पहल की शुरुआत की है। प्रदेश का पहला हेल्थ ATM 6 अप्रैल 2023 को राज्य सचिवालय भवन देहरादून में प्रदेश का पहला हेल्थ ATM स्थापित किया गया है। ध्यातव्य है कि हेल्थ ATM के जरिए एक बूंद खून से 30 सेकंड के भीतर स्वास्थ्य संबंधी 72 तरह की जांच की जाएगी। उल्लेखनीय है कि राज्य के 4 धाम यात्रा में देश दुनिया से आने वाले पर्यटकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए यात्रा मार्गों पर हेल्थ ATM स्थापित किए जा रहे हैं। G20 विज्ञान सलाहकार सम्मेलन 29 मार्च 2023 को G20 मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन G20 CSAR की पहली बैठक रामनगर उत्तराखंड में आयोजित की गई, जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े पारस्परिक हित के वैश्विक मुद्दों पर गहन चर्चा हुई है। उल्लेखनीय है कि G20 CSR भारत की G20 अध्यक्षता के तहत एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका नेतृत्व भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय कर रहा है। उत्तराखंड खेल पुरस्कार 24 मार्च 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित खेल पुरस्कार समारोह में राज्य की खेल प्रतिभाओं को वर्ष 2019-20, 2020-21 और वर्ष 2021-22 के लिए उत्तराखंड खेल रत्न, देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कारों से पुरस्कृत किया है। देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार की बात करें तो लक्ष्य सेन जो बैडमिंटन से संबंधित हैं उन्हें 2019-20 के लिए और चंदन सिंह जो एथलीट हैं उन्हें 2020-21 के लिए देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो धीरेन्द्र कुमार सैन जी जो बैडमिंटन प्रशिक्षक हैं उन्हें 2019-20 के लिए, कमलेश कुमार तिवारी जो ताइक्वांडो प्रशिक्षक हैं उन्हें 2020-21 के लिए और संदीप कुमार डुकलान जो तीरंदाजी प्रशिक्षक हैं उन्हें 2021-22 के लिए देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो सुरेश चंद पांडे जो एथलेटिक्स हैं उन्हें 21-22 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। आबकारी नीति 2023-24 को मंजूरी 20 मार्च 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड सरकार ने राज्य के लिए आबकारी नीति 2023-24 की मंजूरी दे दी है। इसके प्रावधान अधोलिखित हैं। नई आबकारी नीति में यह प्रावधान किया गया है कि अधिकतम खुदरा मूल्य MRP से अधिक दाम पर शराब बेचने वालों के लाइसेंस सस्पेंड होंगे। यदि किसी दुकान की 5 बार MRP से अधिक वसूली की शिकायत आई तो उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। नई आबकारी नीति में प्रावधान किया गया है अधिकतम खुदरा मूल्य MRP से अधिक दामों पर शराब बेचने वालों के लाइसेंस सस्पेंड होंगे। यदि किसी दुकान की 5 बार MRP से अधिक वसूली की शिकायत आई तो उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसमें तय किया गया है कि देसी मदिरा के पौवे कांच के बजाय टेट्रा पैक में मिलेंगे ताकि मिलावट रोकी जा सके। सरकार ने डिपार्टमेंटल स्टोर के लाइसेंस का शुल्क पहाड़ों में 8 लाख रुपए और मैदानी जिलों में 8 से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया है। सरकार ने डिपार्टमेंटल स्टोर के लाइसेंस का शुल्क पहाड़ों में 8 लाख रुपए और मैदानी जिलों में 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है। आबकारी नीति 2023-24 के तहत 3 रुपए प्रति बोतल उपकर के रूप में लिया जाएगा। राज्य में गौ रक्षा, खेल और महिला कल्याण के लिए निर्धारित किया जाएगा। उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति 2023 13 मार्च 2023 को उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश की नई सौर ऊर्जा नीति उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति 2023 को मंजूरी दे दी गई है। उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति 2023 में सरकार ने यह अपेक्षा जताई है कि दिसंबर 2027 तक प्रदेश में 2500 मेगावाट बिजली का उत्पादन इस प्रोजेक्ट से की होगा। इसमें सौर ऊर्जा के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, ग्रामीणों की आजीविका के अवसर भी बढ़ेंगे। नई सौर ऊर्जा नीति के तहत निजी उपयोग या तीसरे पक्ष की बिक्री के लिए सरकारी या निजी भूमि पर भी सौर ऊर्जा की परियोजनाएं लगाई जा सकेंगी। उत्तराखंड में होंगे 38वें राष्ट्रीय खेल। 12 मार्च 2023 को हल्द्वानी में PT उषा की अध्यक्षता में भारतीय ओलंपिक संघ IOA की बैठक में तय किया गया कि वर्ष 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होंगे। ध्यातव्य है कि 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक गोवा में पहली बार 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें से कुल 29 टीमों ने भाग लिया था। तो 37वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड कुल 24 पदकों 3 स्वर्ण 7 रजत 14 कांस्य के साथ 25वें स्थान पर रहा था। पहला और दूसरा स्थान इसमें महाराष्ट्र और सर्विसेज को मिला था। 38वें राष्ट्रीय खेल अब 2024 में तो नहीं हुए थे, अभी 2025 में प्रारंभ में ही हो रहे हैं या होने वाले हैं। 6 मार्च 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र
NRSC की जारी भूस्खलन मानचित्र रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग व टिहरी जिले में देश में भूस्खलन से सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं। 6 मार्च 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र NRAC की जारी भूस्खलन मानचित्र रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग व टिहरी जिले देश में भूस्खलन से प्रभावित जिले हैं। और यह प्रश्न हमने आज ही जो पुलिस उपाधीक्षक DSCP दूरसंचार पुलिस UKPSC द्वारा 18 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ है उसमें यह रुद्रप्रयाग में अधिक भूस्खलन वाला और बहुआयामी गरीबी वाला प्रश्न आया है। रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक भूस्खलन प्रभावित देश के 147 जिलों में उत्तराखंड के सभी 13 जिले शामिल हैं, जिसमें रुद्रप्रयाग पहले, टिहरी दूसरे स्थान पर और चमोली जिला भूस्खलन जोखिम के मामले में 19वें स्थान पर है। देश के 147 जिलों में से सभी उत्तराखंड के सभी 13 जिले भूस्खलन में शामिल हैं, जिसमें रुद्रप्रयाग पहले स्थान पर, टिहरी दूसरे स्थान पर और चमोली जिला भूस्खलन जोखिम में मामले में देश में 19वें स्थान पर है। रुद्रप्रयाग पहले, टिहरी दूसरे, चमोली जिला भूस्खलन जोखिम के मामले में देश में 19वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 प्राचीन योग की विरासत को जीवित रखने हेतु उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यटन विकास बोर्ड की सहायता से प्रतिवर्ष योग नगरी ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2023 का आयोजन 1 से 7 मार्च 2023 के मध्य किया गया, जिसमें कई विद्वान संत योगी के साथ साथ हजारों देशी विदेशी पर्यटकों ने भी इसमें योगाभ्यास में भाग लिया था। प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2023 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग थी। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। 1 मार्च 2023 को भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जनपद बागेश्वर से सरपंच कविता देवी और देहरादून से सरपंच निकिता चौहान, बागेश्वर से सरपंच कविता देवी और देहरादून से सरपंच निकिता चौहान को अपने अपने गांवों को ODF खुले में शौच से मुक्त प्लस मॉडल बनाने की दिशा में उत्कृष्ट कार्य और असाधारण योगदान के लिए स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के लिए चयनित किया गया। ज्ञातव्य है कि 4 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति ने कविता देवी और निकिता चौहान को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री उत्थान ज्ञान कोष योजना, यह 20 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञान कोष योजना का उद्देश्य प्रदेश में IAS, PCS समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था करना है। विशिष्ट तथ्य, मुख्यमंत्री उत्थान योजना के तहत राज्य छात्रों में IAS, IPS, PCS, NDA, CDS, मेडिकल व इंजीनियरिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। इससे आर्थिक अभाव की वजह से इन परीक्षाओं की तैयारी न कर पाने वाले छात्र छात्राओं के लिए सुविधा होगी। छात्राओं को ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, ऑफलाइन कक्षाएं, परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम, प्रश्न बैंक आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। ज्ञान कोष योजना के तहत हर जिले में समृद्ध पुस्तकालय की स्थापना कराना, जिससे तैयारी करने वाले युवा, छात्र, शिक्षक, समुदाय के सदस्य इसका उपयोग कर सकेंगे। पुस्तकालयों में योग्य, अनुभवी और प्रोफेशनल व्याख्याताओं को सूचीबद्ध करते हुए एक संपर्क केंद्र बनाया जाएगा, जो प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित विषयगत समस्याओं को दूर करने के लिए पुस्तकालयों के उपयोग के लिए विशेषज्ञों द्वारा सूचीबद्ध पुस्तकों की व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि की समीक्षा विशेषज्ञ समिति की ओर से की जाएगी। संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक, भारत उज्बेकिस्तान की थल सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक के चौथे संस्करण का 14वां दिवसीय सैन्य अभ्यास राज्य के पिथौरागढ़ में 21 फरवरी से 5 मार्च 2023 के मध्य किया गया। भारत उज्बेकिस्तान के मध्य दस्तलिक सैन्य अभ्यास होता है, जिसमें भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट बटालियन के सैनिकों ने हिस्सा लिया। इस सैन्य अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों सेनाओं के मध्य सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देना, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप पहाड़ी व अर्ध शहरी परिदृश्य में आतंकवाद विरोधी अभियानों का प्रशिक्षण करना है। ध्यातव्य है कि प्रथम संस्करण दस्तलिक का प्रथम संस्करण नवंबर 2019 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था और चौथा संस्करण 21 फरवरी से 5 मार्च 2023 के मध्य पिथौरागढ़ में हुआ था। नई संसद भवन में ऐपण कला, नई संसद भवन में पीपुल्स हॉल में शोभा बढ़ा रही ऐपण चित्रकला को राज्य के नैनीताल मुक्तेश्वर की रहने वाली हेमलता कबड़वाल ने बनाई है। ध्यातव्य है कि ऐपण चित्रकला कुमाऊं क्षेत्र की प्राचीनतम लोक चित्रकला है। ग्रामीण उद्यमिता समिट 2023 गुल्लक,
10 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उत्तराखंड उद्यमिता समिट गुल्लक का शुभारंभ किया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के व्यवसायियों को विभिन्न क्षेत्रों में चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सकेगी। ग्रामीण उद्यमितों हेतु आयोजित गुल्लक नामक यह कार्यक्रम देश भर में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है, जिसमें निवेशक ग्रामीण उद्यमियों के साथ सीधे संवाद कर उनके उद्यमों में निवेश कर सकेंगे। प्रथम राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार 6 जनवरी 2023 को उत्तराखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर अरुण कुकसाल को उनकी चर्चित पुस्तक चले सात पहाड़ के लिए पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार दिया गया है। 2020-21 के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया है। उल्लेखनीय है कि इनका जन्म 8 अक्टूबर 1959 को पौड़ी गढ़वाल जनपद में हुआ था। रोपवे निर्माण 1267 करोड़ रुपए की लागत से 9.7 किलोमीटर लंबे गौरीकुंड केदारनाथ रोपवे का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस रोपवे के बन जाने के बाद गौरीकुंड से केदारनाथ धाम मात्र 30 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। उसके उपरांत इस परियोजना के दूसरे फेज के तहत सोनप्रयाग गौरीकुंड रोपवे 3.3 किलोमीटर का निर्माण किया जाएगा। 1163 करोड़ रुपए की लागत से गोविंद घाट से घाघरिया होते हुए हेमकुंड साहिब तक बनने वाले 12.5 किलोमीटर लंबे रोपवे तथा 1000 करोड़ रुपए की लागत से 2 सीमांत सड़क परियोजनाओं का निर्माण कार्य भी जारी है। ज्ञातव्य है कि इस रोपवे से घाघरिया में उतरकर फूलों की घाटी भी जाया जा सकेगा। यह विश्व का सबसे लंबा और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रोपवे होगा। 1163 करोड़ रुपए की लागत से गोविंद घाट से घाघरिया होते हुए हेमकुंड साहिब तक 12.5 किलोमीटर लंबे रोपवे तथा 1000 करोड़ रुपए की लागत वाले 2 सीमांत सड़क परियोजनाओं का निर्माण कार्य भी जारी है। ज्ञातव्य है कि इस रोपवे से घाघरिया में उतरकर फूलों की घाटी भी जाया जा सकेगा। विश्व का सबसे लंबा और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रोपवे होगा। 2 सीमांत सड़क परियोजनाओं में पहली सड़क NH 7 है, जो कि अभी माणा गांव तक है। इसका विस्तार माणा दर्रे तक किया जाएगा, जबकि दूसरी सड़क जोशीमठ से मलारी तक बनाई जाएगी, जो कि NH 107 भी कहलाएगी। NH 107 को माणा से बढ़ाकर माणा दर्रे तक किया जाएगा और जोशीमठ से मलारी तक दूसरी सड़क NH 107 भी बनाई जाएगी। SEIAA और SEAC सैक का गठन। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 19 अक्टूबर 2022 को राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी SEIAA व राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी SEAC सैक का गठन किया गया था। उल्लेखनीय है कि राज्य की छोटी छोटी परियोजनाओं के लिए भी केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनुमति लेने की अनिवार्यता के कारण परियोजनाओं में काफ़ी विलंब होता था। अतः राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने राज्य के ऑरेंज कैटेगरी की नई परियोजनाओं के लिए राज्य में SEIAA और SEAC के गठन की अनुमति दी है, जिससे इन दोनों संस्थाओं से अनुमति लेकर परियोजनाओं को जल्दी शुरू किया जा सके। जमरानी परियोजना नैनीताल में काठगोदाम से 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम में गोला नदी पर 2584.10 करोड़ रुपए की लागत वाली जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार की लागत से निर्मित परियोजना का कार्य प्रगति पर है। ध्यातव्य है कि यह परियोजना 48 वर्ष पुरानी है। पहली बार 1975 में केंद्रीय योजना आयोग ने इस परियोजना को मंजूरी दी थी। इस परियोजना से हल्द्वानी नगर को 2055 वर्ष भर 42 MCM पेयजल और नैनीताल, उधम सिंह नगर, बरेली उत्तर प्रदेश व रामपुर उत्तर प्रदेश के जिलों को लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित सुविधा उपलब्ध होगी। इस पर 14 मेगावाट का जल विद्युत उत्पादन प्लांट भी लगाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस परियोजना के तहत 150.6 मीटर ऊंचा व 480 मीटर चौड़ा बांध बनाया जाएगा। इस परियोजना को 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जमरानी परियोजना, जो नैनीताल में काठगोदाम से 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम में गोला नदी पर 2584.10 करोड़ रुपए की लागत वाली जमरानी बहुउद्देशीय परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 90% केंद्र और 10% राज्य सरकार की लागत से निर्मित परियोजना है। इससे यह 48 वर्ष पुरानी है। पहली बार 1975 में केंद्रीय योजना आयोग ने इस परियोजना को मंजूरी दी थी। इस परियोजना से हल्द्वानी नगर को 2055 तक वर्ष भर 42 MCM पेयजल और नैनीताल, उधम सिंह नगर, बरेली उत्तर
नैनीताल उधम सिंह नगर। साथ ही उत्तर प्रदेश के बरेली रामपुर जिलों के लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। 14 मेगावाट का जल विद्युत प्लांट भी लगाया जाएगा। इस परियोजना के तहत 150.6 मीटर ऊंचा व 480 मीटर चौड़ा बांध बनाया जाएगा। इस परियोजना को 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कोटिया जांच समिति रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा में राज्य गठन से लेकर 2022 तक हुई भर्तियों की जांच हेतु पूर्व आईएएस डी के कोटिया की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने 22 सितंबर 2022 को अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण को सौंप दी है। पर्वतारोहियों का निधन। उत्तरकाशी जिले के डोकरानी ग्लेशियर के निकट द्रौपदी का डांडा 2 चोटी पर नेहरू पर्वतारोहण संस्थान निम के 44 प्रशिक्षकों व 8 प्रशिक्षकों के दल ने 4 अक्टूबर 2022 को सुबह हिमस्खलन की चपेट में आ जाने से सविता कंसवाल सहित 29 प्रशिक्षकों का निधन हो गया था। उत्तरकाशी जिले के डोकरानी ग्लेशियर के निकट द्रौपदी का डांडा 2 चोटी पर नेहरू पर्वतारोहण संस्थान निम के 44 प्रशिक्षकों और 8 प्रशिक्षकों के दल के 4 अक्टूबर 2022 को सुबह हिमस्खलन की चपेट में आ जाने से सविता कंसवाल सहित 29 प्रशिक्षकों का निधन हो गया था। संपूर्ण समसामयिकी को हम प्रश्नोत्तर शैली में देखते हैं। उत्तराखंड वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 8-9 दिसंबर 2023 में कहाँ आयोजित हुआ? तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 8-9 दिसंबर 2023 को आयोजित हुआ था। आपदा प्रबंधन पर 6वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नवंबर 2023 में कहाँ संपन्न हुआ? तो देहरादून में आपदा प्रबंधन पर 6वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नवंबर 2023 में संपन्न हुआ था। उत्तराखंड युवा सिख महोत्सव 18 दिसंबर 2023 में कहाँ आयोजित हुआ? तो रुद्रपुर उधम सिंह नगर में उत्तराखंड युवा सिख महोत्सव 18 दिसंबर 2023 में आयोजित हुआ। उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन 21 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 के मध्य कहाँ हुआ? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन 21 अक्टूबर से 9 नवंबर 49 के मध्य हुआ। 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 7 से 8 अक्टूबर 2023 में कहाँ आयोजित हुई? तो देहरादून में 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 7 से 8 अक्टूबर 2023 में आयोजित हुई। उत्तराखंड युवा महोत्सव का आयोजन 9 अक्टूबर 2023 को कहाँ हुआ? तो देहरादून में उत्तराखंड युवा महोत्सव का आयोजन 9 अक्टूबर 2023 को हुआ। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का आयोजन मई 2023 में कहाँ किया गया था? तो दून विश्वविद्यालय देहरादून में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का आयोजन मई 2023 में हुआ था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सालय और आयुर्वेदिक संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई? तो हरिद्वार में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सालय और आयुर्वेदिक संगोष्ठी आयोजित की गई। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन 1 से 7 मार्च 2003 में कहाँ किया गया? तो ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन 1 से 7 मार्च 2023 में किया गया था। श्री अन्न महोत्सव का आयोजन 13 से 16 मई 2023 में कहाँ हुआ था? तो देहरादून में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन 13 से 16 मई 2023 के मध्य हुआ था। 7वां उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो काशीपुर उधम सिंह नगर में 7वें उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। राज्य के पहले जीआई भौगोलिक संकेतक महोत्सव का आयोजन 17 से 21 नवंबर 2023 को हुआ था। उत्तराखंड में तितली महोत्सव टिहरी में मनाया गया है। उत्तराखंड में तितली महोत्सव टिहरी में मनाया गया है। अविरल गंगा निर्मल गंगा अभियान का आरंभ 16 अप्रैल 2023 में कहाँ किया गया था? परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में अविरल गंगा निर्मल गंगा अभियान का आरंभ 16 अप्रैल 2023 में किया गया था। द बीटल्स एंड गंगा फेस्टिवल 27 से 29 अक्टूबर 2023 के मध्य कहाँ आयोजित किया गया? ऋषिकेश में द बीटल्स एंड गंगा फेस्टिवल 27 से 29 अक्टूबर 2023 के मध्य आयोजित हुआ। राज्य का पहला सिग्नेचर ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? नरकोटा रुद्रप्रयाग में राज्य का पहला सिग्नेचर ब्रिज बनाया जा रहा है। राज्य का पहला मल कीचड़ उपचार संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? किच्छा रुद्रपुर उधम सिंह नगर में राज्य का पहला मल कीचड़ उपचार संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। प्रदेश का पहला हेल्थ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? सचिवालय भवन देहरादून में प्रदेश का पहला हेल्थ एटीएम स्थापित किया गया है। प्रदेश के सबसे बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को स्थापित कहाँ किया गया है? हल्द्वानी में प्रदेश के सबसे बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को स्थापित किया गया है। प्रदेश की पहली टनल पार्किंग कहाँ बनाई जा रही है? कैंपटी फॉल मसूली में प्रदेश की पहली टनल पार्किंग बनाई जा रही है। देश का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? देहरादून में देश का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक स्थापित किया गया है। प्रदेश का पहला वाष्प व भाप से पीने के पानी का प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? रुद्रपुर उधम सिंह नगर में प्रदेश का पहला वाष्प व भाप से पीने के पानी का प्लांट
रुद्रपुर उधम सिंह नगर में स्थापित किया गया है। प्रदेश का पहला स्वावलंबन कनेक्ट केंद्र मई 2023 में कहाँ स्थापित किया गया? तो हल्द्वानी में प्रदेश का पहला स्वावलंबन कनेक्ट केंद्र मई 2023 में स्थापित किया गया। बद्री नस्ल की गायों हेतु राजकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई है? नरियाल गांव चंपावत में बद्री नस्ल की गायों हेतु राजकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना की गई है। अदरक बीज उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? चंपावत में अदरक बीज उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है। माउंटेन म्यूजियम एवं तारामंडल संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो पौड़ी गढ़वाल में माउंटेन म्यूजियम एवं तारामंडल संस्थान की स्थापना की गई है। देश का पहला राज्य देश का पहला राज्य जहां सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित किया जा रहा है, तो उत्तराखंड में सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित किया जा रहा है और देश का पहला राज्य उत्तराखंड सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करने वाला बन गया है। देश का वह पहला राज्य जीआई बोर्ड का गठन करने वाला उत्तराखंड बन गया है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने अपना जीआई बोर्ड गठन किया है। दिसंबर 2023 में राज्य के कितने उत्पादों को एक साथ जीआई टैग भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया? तो 18 उत्पादों को दिसंबर 2023 में एक साथ जीआई टैग भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया था। अब तक राज्य से कितने उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है? तो 27 उत्पादों को अब तक राज्य से जीआई टैग मिल चुका है। राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने हेतु किस देश की कृषि तकनीक की सहायता ली जा रही है? तो इजराइल की सहायता ली जा रही है। राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने हेतु इजराइल तकनीक की सहायता ली जा रही है। राज्य में अखरोट उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु चलाए गए मिशन का नाम क्या है? तो वेलनेट मिशन। राज्य में अखरोट उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु चलाए गए मिशन का नाम है। प्रदेश में अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया? 14 से 20 नवंबर 2023 को प्रदेश में अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। प्रदेश की निजी हेलीपैड योजना कब प्रारंभ की गई? 4 दिसंबर 2023 को प्रदेश की निजी हेलीपैड योजना प्रारंभ की गई। मुख्यमंत्री धामी द्वारा हाल ही में कौन सी ई बुक का विमोचन किया गया है? तो मेरी योजना ई बुक का मुख्यमंत्री धामी द्वारा विमोचन किया गया है। भूस्खलन सूचकांक 2023 में देश का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? तो रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का जिला भूस्खलन सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पर है। दूसरे स्थान पर टिहरी है। 12 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने राज्य की किस कृत्रिम झील का उद्घाटन किया? तो थरकोल झील जो पिथौरागढ़ में है। 12 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कृत्रिम झील के रूप में इसका उद्घाटन किया था। दिसंबर 2022 में नवनिर्मित कृत्रिम झील कोलीढेक झील कहाँ अवस्थित है? तो लोहाघाट चंपावत में दिसंबर 2022 में नवनिर्मित कृत्रिम झील कोलीढुल झील अवस्थित है। हाल ही में किस मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है? तुंगनाथ मंदिर को हाल ही में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। राज्य में वंदे मेट्रो ट्रेन को कहां से कहां तक चलाया जाएगा? काठगोदाम से देहरादून तक राज्य में वंदे मेट्रो ट्रेन को चलाया जाएगा। उत्तर भारत के प्रथम आर्किड पार्क का मई 2023 में उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मंडल घाटी चमोली में उत्तर भारत के प्रथम आर्किड पार्क का मई 2023 में उद्घाटन किया गया है। आओ हम सब योग करें अभियान का आरंभ 21 मई को कहां से किया गया है? तो अल्मोड़ा से आओ हम सब योग करें अभियान का आरंभ 21 मई से किया गया है। राज्य में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम को सर्वप्रथम 11 अप्रैल 2023 को प्रारंभ करने वाला जिला कौन सा है? तो चंपावत। राज्य में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम को सर्वप्रथम 11 अप्रैल 2023 में प्रारंभ करने वाला जिला है। टी टूरिज्म का विकास राज्य के कितने जिलों में किया जा रहा है? तो 4 जिलों में नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा व बागेश्वर में टी टूरिज्म का विकास किया जा रहा है। फरवरी 2023 में राष्ट्रपति द्वारा किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? दाता राम पुरोहित जो चमोली से हैं। फरवरी 2023 में उन्हें राष्ट्रपति द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रदेश में प्लास्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? सितारगंज उधम सिंह नगर में प्रदेश में प्लास्टिक पार्क स्थापित किया जा रहा है। राज्य में हिल शूटिंग अकेडमी का आरंभ कहाँ किया गया है? तो श्रीनगर में राज्य में हिल शूटिंग अकेडमी का आरंभ किया गया है। आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? डोल आश्रम अल्मोड़ा को आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रदेश में फिल्म सिटी कहाँ प्रस्तावित है? नैनीसैनी पिथौरागढ़ में प्रदेश में फिल्म सिटी प्रस्तावित है। वेदशास्त्र अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? देवप्रयाग में वेदशास्त्र अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। डॉक्टर नित्यानंद हिमालय शोध केंद्र कहाँ अवस्थित है? दून विश्वविद्यालय देहरादून में डॉक्टर नित्यानंद हिमालय शोध केंद्र अवस्थित है। प्रदेश का तीसरा डॉपलर रडार कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो लैंस डाउन में प्रदेश का तीसरा डॉपलर रडार स्थापित किया जा रहा है और 2 अन्य जिनमें एक मुक्तेश्वर नैनीताल में है और दूसरा सुरकंडा टिहरी में है। प्रदेश का तीसरा डॉपलर रडार लैंसडाउन पौड़ी में स्थापित किया जा रहा है। पहला मुक्तेश्वर नैनीताल में है, दूसरा सुरकंडा टिहरी में है। G20 वर्किंग ग्रुप कमेटी की
राज्य में कितने बैठकें आयोजित की गई हैं? तो 3 बैठकें आयोजित की गई हैं, जिसमें रामनगर, ऋषिकेश व नरेंद्र नगर में बैठकें हुई हैं। प्रदेश के किन 2 मंदिरों में ड्रेस कोड लागू किया गया है? दक्षेश्वर महादेव मंदिर हरिद्वार में और नीलकंठ महादेव मंदिर जो ऋषिकेश में है, इन दोनों में ड्रेस कोड लागू किया गया है। रेड फॉक्स अभियान का संबंध किससे है? सूरों के आतंक से निजात दिलाने हेतु रेड फॉक्स अभियान का संबंध है। राज्य पशु संरक्षण हेतु चलाया गया प्रोजेक्ट कौन सा है? तो ए हेल्प प्रोजेक्ट राज्य में पशु संरक्षण हेतु चलाया गया प्रोजेक्ट ए हेल्प प्रोजेक्ट है। उत्तराखंड पुलिस द्वारा कुख्यात अपराधियों को पकड़ने हेतु चलाए गए अभियान की क्या संज्ञा है? तो ऑपरेशन प्रहार उत्तराखंड पुलिस द्वारा कुख्यात अपराधियों को पकड़ने के लिए चलाया गया अभियान है। चीन सीमा से लगे पिथौरागढ़ और जोशीमठ के गांवों में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए अभियान ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन सद्भाव। चीन सीमा से लगे पिथौरागढ़ और जोशीमठ के गांवों में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए अभियान का नाम है। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम के राज्य में किस लाइब्रेरी का जिक्र किया गया था? तो घोड़ा लाइब्रेरी कोटाबाग जो नैनीताल में है। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम में राज्य की घोड़ा लाइब्रेरी कोटाबाग नैनीताल का जिक्र किया गया था। 37वें 2023 राष्ट्रीय खेल गोवा में उत्तराखंड ने 24 पदक प्राप्त किए थे, जिसमें से 3 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य थे। और 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में अभी होने वाले हैं। 2025 में पहला अंतर्राष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल का आयोजन 24 से 28 नवंबर 2023 तक किस जिलों में किया? तो टिहरी में पहला अंतर्राष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल का आयोजन हुआ था। राज्य का पहला पदारूढ़ कैबिनेट मंत्री कौन था जिसका निधन 26 अप्रैल 2023 में हुआ? तो चंदन रामदास जी राज्य के ऐसे पदारूढ़ व्यक्ति हैं, वह कैबिनेट मंत्री थे, उनका निधन 26 अप्रैल 2023 में हुआ था। तो हमने आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी के अंतिम में जो उत्तराखंड करंट अफेयर दी होती है, और आप सबको पता है कि वह महत्वपूर्ण फैक्ट का संग्रह होता है, क्योंकि कभी कभी यूकेपीएससी व यूके ट्रिपल एस सी पिछले एक वर्ष का ना पूछकर और भी पीछे से उत्तराखंड करंट अफेयर पूछ लेते हैं, तो उसमें यह उत्तराखंड परीक्षा वाणी का करंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो हमसे जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि हमने वर्तमान तक अपने चैनल पर कंप्यूटर की 2 मास्टर वीडियो, जिसमें 6 बुक से कवर करके कंप्यूटर की 1 मास्टर वीडियो और परीक्षा मंथन के सभी वन लाइनर और सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को कवर करके दूसरी मास्टर वीडियो दी है। साथ में हमने विंसर एयर बुक की पूरे करंट अफेयर की 1 मास्टर वीडियो तथा उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की दूसरी मास्टर वीडियो दी है। हमने अपनी स्वयं के उत्तराखंड उत्कर्ष ज्ञान के पूरे करंट अफेयर को 9 पार्ट में कवर करके तथा उसकी अंत में 1 मास्टर वीडियो दी है, तथा हमने परीक्षा वाणी के सभी 1507 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कवर करके 1 मास्टर वीडियो दी है। परीक्षा वाणी का सारांश प्रारंभिक 92 पेज को कवर करके हमने 5 पार्ट में उनको डाला है। जल्द ही उसकी मास्टर वीडियो भी हम मर्ज करके डालने वाले हैं, तथा हम आगे अभी परीक्षा वाणी या पूरे उत्तराखंड से कहीं भी किसी बुक से जो भी मैप दिया हुआ है उन सबको कलेक्ट करके हम एक एटलस के रूप में बहुत छोटी 1 घंटे की मात्र एक उत्तराखंड मैप की वीडियो लाने वाले हैं, जिससे आपको एक एक लोकेशन अच्छे से उत्तराखंड की कवर हो जाए। साथ में हम दीपक असवाल सर की उत्तराखंड ज्ञानदीप पुस्तक की उत्तराखंड इतिहास को कवर करके एक मास्टर वीडियो भी आज कल में ही डालने वाले हैं। साथ ही हम सामान्य अध्ययन के सभी विषय, जिसमें इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कंप्यूटर, इन सब को कवर करके मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 घंटे की एक मास्टर वीडियो इन सब सब्जेक्ट की आपको मिलेगी। और अलग अलग सब्जेक्ट की भी हम 3-3 घंटे की अच्छे से कवर करके वीडियो क्लब से पहले ला सकते हैं, लेकिन 3 घंटे की एक मास्टर वीडियो सभी सब्जेक्ट की आपको जरूर 1-2 दिन में मिलने जा रही है। यदि आपको हमारे सब यह प्रयास अच्छे लगते हैं तो आप प्रत्येक वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करते रहिए, तथा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।